किशनगढ़ और उदयपुर कला क्षेत्र में आज एक बड़ी खबर सामने आई। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वयं कार्रवाई करते हुए नकली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया। ये छापेमारी किशनगढ़ और उदयपुर कला गांव में की गई, जहां फर्जी खाद बनाने का बड़ा रैकेट वर्षों से सक्रिय था। कार्रवाई के दौरान ये सामने आया कि डीएपी, एसएसपी, पोटेशियम जैसी खाद को नकली दाने तैयार किए जा रहे थे। ये दाने मार्बल के चूरे, मिट्टी और पत्थर से बनाए जा रहे थे और उन्हें ब्रांड बैग में पैक करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये किसानों, हमारे किसान धरती पुत्र हैं के साथ वर्षों से धोखा हो रहा है। इन फर्जी फैक्ट्रियों ने न केवल किसानों की मेहनत को चोट पहुंचाई है, बल्कि उनकी उपज और जमीन की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाया है। अब इस तरह की धोखाधड़ी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किशनगढ़ उदयपुर कला में एक साथ कई स्थानों पर छापे की कार्रवाई की गई। नकली डीएपी, एसएसपी और पोटास की बड़ी खेप बरामद की गई। मार्बल के चूरे और मिट्टी से खाद तैयार करके बेची जा रही थी। ब्रांड्स के बैग में भरकर नकली खाद की बाजार में आपूर्ति। 1 दर्जन और फैक्ट्रियों की पहचान। जल्द होगी कार्रवाई। मंत्री स्वयं क्षेत्र में निरीक्षण पर निकले। गौरतलब है कि ये फैक्ट्रियां पुलिस के और प्रशासन की नजरों से अब तक नहीं बची हुई थी, लेकिन कृषि मंत्री द्वारा अचानक की गई कार्रवाई ने पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया। स्थानीय किसान और जनप्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई की बुरी प्रशंसा की और सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अनुप्रिया यादव है। मैम, किस तरह से आज जैसे मंत्री जी ने कार्रवाई करी तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही सामने है, क्या इसका निरीक्षण नहीं किया गया मौके पर टाइम से? देखिए, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ चल रहा है, जबकि इन्होंने लाइसेंस होलसेलर का ले रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे जो जितना बड़ा काम हो रहा है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हो रहा है। होलसेलर की इतना फिर भी हम करते हैं और इनका जहाँ माल जाता है वहाँ इनकी कार्रवाई होती है। हालांकि अजमेर जिले में इनकी फिलहाल सप्लाई नहीं है, इसलिए इनकी सैंपलिंग नहीं हुई। नहीं तो अजमेर जिले में जहाँ पे भी माल जाता है इनकी हम सैंपलिंग जरूर करते हैं और वो कहीं ना कहीं फेल होता तो ये मैन्युफैक्चर आते हैं निकल के। जरूर जिम्मेदारी थी, पर वो ये होलसेलर की था। इस वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जितना बड़ा होलसेलर का इतना बड़ा नहीं होता है, जितना जो यहाँ फैलावा है हमने भी देखा है, वो सारा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। और उसकी आज हम यहाँ पे एक टीम मैंने गठित कर दी है। अभी 5 इंस्पेक्टर की टीम यहाँ पहुँच रही है। सारी यहाँ पे नियमानुसार सैंपलिंग की जाएगी, सभी कट्टों की जब्ती की जाएगी। क्या क्या मिला है यहाँ पे डीएपी, यूरिया, जिंक सल्फेट, जिप्सम सब कुछ नकली है। सारा जो भी माल मिला वो सब नकली मिला। यूरिया और तो उन सब की अभी जो कार्रवाई करके हम आपको रिपोर्ट जैसा भी होगा प्रस्तुत कर देंगे। जहाँ पर फर्जी नकली डीएपी बनाई जा रही है, नकली एसएसपी बनाई जा रही है, नकली पोटास बनाया जा रहा है और एक इम्पोर्टेड एमओपी बनाई जा रही है जो अपने देश में नहीं बनती। और एक किसानों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा, विश्वासघात, अत्याचार, शोषण नहीं हो सकता। यहाँ इसी इलाके में ऐसी 17 कंपनियां हैं। इनके पास लाइसेंस है, वो कुछ और बनाने के लिए बना कुछ और रहे और फिर सैंपलिंग नहीं करते, ना हमको बताते। तो इससे बड़ा कोई घोर अपराध प्रदेश के किसानों के या देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता। जैसा ये बता रहे हैं, हजारों कट्टे हैं, हमारा डिपार्टमेंट गिनेगा, हाँ लाखों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे। हरियाणा में भेजते हैं, पंजाब में भेजते हैं, वो भी हमारा देश का हिस्सा है। हमारे यहाँ भी भेजते हैं, बिहार को भी भेजते हैं, सब जगह भेजते हैं। सारा लिंक पता किया जाएगा। जो भी अपराधी है हम उससे कहेंगे, भाई आप कमाई करो, लेकिन पूरी आंखों में धूल तो मत झोंको किसान के में। एक मुट्ठी भी किसान के लिए ये काम का फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि किसान की खेती को बंजर करने वाला आइटम है। इसलिए हम उसको रोक लगाएंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी का उनके द्वारा जांच पड़ताल नहीं की गई। अभी मैंने पकड़ लिया। मिली भगत है क्या? मिली भगत तो जांच के बाद आएगी, लेकिन लापरवाही तो स्पष्ट दिख रही है। तो लापरवाही होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। बाबा, फैक्ट्री मालिक जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कानून में, हमारे फर्टिलाइजर एक्ट में जो भी प्रावधान है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बीएनएस का ऑफेंस भी इनके खिलाफ बनेगा। किसान वैसे भी परेशान है, लेकिन जिस तरह से फर्जी, आपने कई बार देखा कि किसान के वो जो आवश्यकता होती है, जब उसको जरूरत पड़ती है डीएपी की, यूरिया की, एसएसपी की, तो उसकी स्कार्सिटी में ये मार्केट में कर देते हैं और फिर नकली ये खाद जो है किसान मजबूरी में लेता है और उसकी फसल भी बर्बाद होती है और उसकी ज़मीन भी बर्बाद, वो आर्थिक दृष्टि से भी टूटता है। इस पूरे इलाके में मेरे पास 34 ऐसी कंपनियों की सूचना है और सब
मेरे रडार पर हैं, मेरी जानकारी में यहाँ 1 दर्जन है। सारा हमारा विभाग का लवाजमा यहीं रहेगा और पूरी कानूनी कार्रवाई करेगा।